दोस्तों, क्या आपकी कभी सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद खुली है और आपने सोचा हो ये क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ संयोग है दोस्तों, या फिर ये कोई दिव्य संकेत है? आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अद्भुत रहस्य क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले का जो समय होता है उसे ही कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे देवताओं का समय भी कहा गया है और यह माना गया है कि इस समय पृथ्वी पर देवता विचरण करते हैं, अर्थात इस समय ना रात होती है और ना ही दिन होता है। दोनों के बीच का समय 3 से 5 बजे का जो समय होता है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसी समय देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और इसी समय जो भी मनोकामना प्रार्थना मांगी जाती है वो बहुत ही जल्द ब्रह्मांड में पहुंच जाती है और उसका कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं कई गुना ज़्यादा बढ़कर हमें उसका फल प्राप्त होता है। इस समय वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। दोस्तों, शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? मनुस्मृति और अष्टांग हृदय में लिखा गया है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह स्वस्थ होता है, बुद्धिमान होता है और तेजस्वी भी बनता है। ऐसे ही आयुर्वेद में कहा गया है, इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जो शरीर और मन दोनों को ही शुद्ध करती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के इतने ज़्यादा अनगिनत फायदे हैं जिन्हें हम बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ मूलभूत, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ अद्भुत लाभ है जो हम अभी इसी वीडियो में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बहुत ज़्यादा लाभ हैं उठने के? अगर जानते हैं तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठने का नियम बना लेते हैं तो इससे हमारा मन बहुत ही शांत रहता है। हमारे मन में उठने वाली विभिन्न तरंगे लहरें एक जगह स्थिर रहती है, अर्थात हमारा मन शांत होता है, हमारी याददाश्त तेज होती है। बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती है कि हमारा मन शांत नहीं रहता है और याददाश्त भी नहीं है, भूल जाते हैं कोई भी कार्य, किसी भी वस्तु को इधर उधर रखकर। तो उन लोगों को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त की इस लीला को अपनाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। ध्यान और जप का असर कई गुना ज़्यादा बढ़कर प्राप्त होता है। यह समय देवताओं के विचरण का समय होता है, इसलिए अगर हम इस समय ध्यान करते हैं, पूजा प्रार्थना जब तप करते हैं तो हमें कई गुना ज़्यादा इसका फल प्राप्त होता है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जी हाँ दोस्तों, आसपास नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा भरी रहती है। अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। जो भी व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि हम किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं, कोई निर्णय हम ले नहीं पाते हैं, तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए। उनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, आलस्य कम होता है और धीरे धीरे भाग्य भी बदलने लगता है। अगर चाहे हमारी किस्मत में कुछ भी लिखा हो, भाग्य हमारा कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में हमने उठना प्रारंभ कर दिया तो दोस्तों यकीन मानिए हमारा भाग्य भी हमारे सामने हाथ जोड़ देगा, घुटने टेक देगा और हमारा भाग्य चाहे कितना भी खराब क्यों ना लिखा हो, धीरे धीरे वो भी बदलने लग जाएगा।
चलिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी कथा बताती हूँ। दोस्तों, एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। वह हर काम में असफल हो जाता था। ना उसे नौकरी मिल रही थी और ना ही कोई उसका काम जम रहा था और चारों तरफ से उसे तनाव ने घेर रखा था। घर में भी वह तनावपूर्ण रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, बेटा, 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 मिनट भगवान को याद कर लिया करो। दादाजी की बात अर्जुन के दिल को छू गई और अर्जुन ने अगले ही दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दिया। पहले दिन अर्जुन को बहुत ही मुश्किल लगा। अर्जुन को लगा कि यह कार्य तो मेरे बस का ही नहीं है, यह कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता। उसे नींद भी आती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लगातार 7 दिन तक उसने ऐसा ही किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे 7 दिनों बाद उसके भीतर शांति महसूस होने लगी और पूरे 21 दिन हुए उसे नौकरी का कॉल आ गया। घर का माहौल भी बदल गया। अर्जुन समझ गया, बदलाव बाहर नहीं भीतर ही शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं बदलाव लाना तो वो बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाहरी दुनिया हमारे बस की नहीं है, लेकिन हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं और जो इंसान अपने आप को बदल लेगा उसके जीवन से सारी परेशानी, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, अर्जुन का जीवन चमक उठा। भाग्य ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर से उसका भाग्य उसके साथ चलने लगा। यही है ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार। दोस्तों, इसी चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। कोशिश कीजिए आज से आप लोग ब्रह्म मुहूर्त की इस लीला को, इस रहस्य को जान लेंगे। और आज से कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, मुझे अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, क्या करना चाहिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर? उठते ही आप चाहें तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए। 5 मिनट आप खुली हवा में आ जाइए। अगर छत पे जा सकते हैं चले जाइए, बाहर जा सकते हैं चले जाइए, या फिर बालकनी जहाँ पर खुली हवा, खुला आसमान आपको दिखाई दे, वहाँ पर 5 मिनट बैठकर पूजा प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय या फिर कोई भी गायत्री मंत्र या फिर कोई भी मंत्र, किसी भी आपके इष्ट देव का नाम जप कीजिए। दिन के लक्ष्य मन में आपको तय कर लेने हैं कि आज मुझे ये कार्य करना है और अपनी मनोकामना को ईश्वर के सामने रख देना है। बस दोस्तों, इस कार्य को आपको 21 दिन लगातार करना है। हो सकता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आपका इस कार्य में मन नहीं लगे, आपको नींद आती रहे, आप पूरे तरीके से, सही तरीके से इस कार्य को ना कर पाए, लेकिन फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कोशिश करते रहना है। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर अचानक आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसे आपको अनदेखा नहीं करना है। हो सकता है ईश्वर आपको बुला रहे हैं, हो सकता है ईश्वर आपकी किस्मत को बदलना चाहते हैं, आपके भाग्य को उठाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। दोस्तों, इन बातों को अनदेखा कभी भी नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए ईश्वर का बुलावा है। कोशिश कीजिए, आज से ही आप ब्रह्म मुहूर्त की इस लीला को अपनाएंगे और इसके फायदे आप उठाएंगे। आज से ही मुझे कमेंट कीजिए कि कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला है और कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में जागता है। जिसकी आँख खुलती है उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद बात है, उसे ईश्वर ने स्वयं चुना है। लेकिन जिसकी आँखें नहीं भी खुलती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में आप इस लायक हो जाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए। दोस्तों,
ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ समय नहीं है, ऊर्जा है, आशीर्वाद है, नई शुरुआत का एक नया अवसर है। जो इस समय को पकड़ लेता है वह जीवन में आगे बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त तो एक नया आशीर्वाद है, एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है, एक नई ऊर्जा है। बस इसे आपको पकड़ना होगा और अपने जीवन की बाधाओं से बाहर निकलना होगा। अगर आप कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लेते हैं दोस्तों, तो कमेंट में मुझे लिखिए मैं तैयार हूँ। और अगर पहले से उठते हैं तो लिखिए जय शिव शंभू। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त की लीला को जानते हैं और इसे अपने जीवन में अपना रहे हैं तो जय शिव शंभू अवश्य लिखिएगा। और अगर आप तैयार होने वाले हैं, कल से संकल्प ले रहे हैं, तो मैं तैयार हूँ अवश्य लिखिए ताकि मुझे पता चल सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही दिव्य रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे तुरंत ही उसी समय देख सके, समझ सके और ब्रह्म मुहूर्त के फायदे अपना सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो हैं लेकिन इस समय का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, इस समय को व्यर्थ में गवा देते हैं। उन्हें नहीं पता कि इस समय उठकर उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए दोस्तों, ऐसे अनजान लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग इस समय का सदुपयोग कर सके और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सके, अपने सोए हुए भाग्य को आगे दौड़ा सके। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक। मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ ऐसी ही रोचक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जो भी इस वीडियो में लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसके घर में भगवान भोलेनाथ सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। और जो ब्रह्म मुहूर्त की इस लीला को जान लेता है, हे भोलेनाथ, उसकी सारी परेशानियों को, सारी बाधाओं को दूर कर देना। मेरी आपसे हाथ जोड़कर भोलेनाथ यही प्रार्थना है। हर हर महादेव।